ओवरऑल सिनेरियो जब आप देख रहे हैं तो विश्वास भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान और हमारे नेतृत्व पर जनता का है। इस वजह से ऐसे परिणाम मिल रहे हैं। राज्य की जो योजनाएं थी, लाडली बहना योजना हो, किसान सम्मान निधि वाली योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, आज से पहले कभी भी किसी दल ने महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और 160 से अधिक सीटों पर जो कि तस्वीरें अभी तक सामने आ रही है, साफ तौर पर भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाते दिख रही है। इसी क्रम में बात करें तो जबलपुर में भी 8 विधानसभा सीटों में 7 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसी बात के बरगी विधानसभा से नीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और एक बड़ी जीत है और जितना कहना चाहिए कि जो पहले आपके जब माताजी चुनाव लड़ा करती थी तो उससे भी अधिक मतों से एक बार फिर से विजय दर्ज की है आपने, क्या कहेंगे? ये जीत जो है हमारे कार्यकर्ताओं को मैं समर्पित करता हूँ। ये जीत जनता को समर्पित है और यदि हम देखें तो इन सब से बढ़कर ये जीत कमल निशान की जीत है। 3 ही मुद्दों पे पूरा चुनाव हुआ है बरगी विधानसभा में और मैंने वो आपको कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश में काम कर रहे हैं उसको जनता पसंद कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान के परिणाम आए हों या छत्तीसगढ़ के परिणाम हो या मध्य प्रदेश के परिणाम, ये किसी एक काम को लेकर इस तरह से मतदान नहीं होता है। ये ओवरऑल सिनेरियो जब आप देख रहे हैं तो विश्वास भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान और हमारे नेतृत्व पर जनता का है। इस वजह से ऐसे परिणाम मिल रहे हैं। तो ये जीत पूर्ण रूप से जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को समर्पित है। बड़ी जीत है तो कह रहे, क्या लगता है कि किन योजनाओं को लेकर के सरकार की योजनाएं चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने योजना चलाई, उनका फ़ायदा मिला है सीधे तौर पर भाजपा को? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि राज्य की जो योजनाएं थी, लाडली बहना योजना हो, किसान सम्मान निधि वाली योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं को जनता ने पसंद किया, सराहा और इस वजह से अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। लाडली बहना को एक गेम चेंजर माना जा रहा है चुनाव में। ये गेम चेंजर बिल्कुल है क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी दल ने महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। यदि हम देखें कि ये योजना सिर्फ आर्थिक रूप से ही महिलाओं को सशक्त नहीं कर रही, उनको सामाजिक रूप से भी मजबूती प्रदान कर रही है। तो आप यदि ये कह रहे हैं कि गेम चेंजर है तो ये बिल्कुल गेम चेंजर है। बरगी में फिर से कमल खिला है। क्या मुद्दों को लेकर अब 5 साल क्षेत्र जनता के बीच रहेंगे? क्या विकास के दावों को लेकर जनता के बीच रहेंगे आप? देखिए, हम बड़े कामों की बात करते हैं मगर हम छोटे कामों पे ध्यान नहीं देते। मैं सबसे पहले शुरुआत छोटे कामों से करूंगा क्योंकि बड़े कामों में सरकार की स्वीकृति लगती है। मैं अनुशंसा कर सकते हैं, विधायक अनुशंसा कर सकता है, लेकिन जब तक सरकार उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी तो कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है छोटे कार्यों पर। तो मेरा ध्यान उन छोटी योजनाओं पे होगा जिससे आज भी ग्रामीण क्षेत्र की जनता वंचित रहती। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीरज सिंह बरगी विधानसभा से, जिन्होंने 30,000 से अधिक मतों से विजय दर्ज की है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधायक बनने के बाद बड़े कामों पर तो सभी के ध्यान रहते हैं लेकिन छोटे कामों पर भी ध्यान देकर जनता के बीच रहूंगा। और लेकिन लाडली बहना जो योजना है वह निश्चित तौर पर गेम चेंजर भी मान रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लाडली बहना जो योजना थी उसी ने गेम चेंजर के रूप में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।